अपने काम को करने के लिए, जैसे आपने स्ट्रीट का बताया, लाइटों का बताया, सफाई हो गई, नालियाँ हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इन सबों के लिए आपको फ़ंड कितना मिलता है? देखिए, फ़ंड के लिए अभी 95 लाख का फ़ंड अभी जो नोटिफिकेशन हमारे पास आया है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि अनऑथराइज़ कॉलोनी है, उसकी वजह से डायरेक्ट फ़ंड कहीं लग नहीं पाता। जी। तो वो एक दिक्कत हमारे साथ है ही है। लेकिन जितना भी फ़ंड आ रहा है, जितने भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं, मेरा आपसे यही कहना है कि उसके अंदर ही हमें काम करना है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हम बहानेबाजी बना के अपना काम छोड़ दें। चाहे भले खुद उतरना पड़े फील्ड पे, काम लेकिन करना है। साफ़ सफाई तो सबसे मेन जो काम है एमसीडी का, उसमें कोई भी कोताही नहीं बरतने दूँगा और उस पे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, फ़ंड की वजह से दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि अनऑथराइज़ है तो लग नहीं पा रहा है सब जगह, लेकिन फिर भी क्योंकि दिल्ली सरकार भी अपना काम कर रही है, फ्लड डिपार्टमेंट की वजह से कई सारी गलियाँ जो आज तक कभी संगम विहार में 25-30 सालों से गलियाँ नहीं बनी थी, ब्लॉक नहीं बने थे, उन ब्लॉकों के अंदर काम चल रहा है। संगम विहार के अंदर सीवर का काम शुरू हुआ है, तो दिल्ली सरकार की तरफ से बहुत सहायता मिल रही है संगम विहार के लिए। पानी आज जो कभी आपने कहा कि पानी की समस्या है, मैं कहता हूँ जब आम आदमी पार्टी नहीं थी दिल्ली सरकार में, तब 1.5 महीने में लोगों को पानी मिलता था। आज डेली पानी मिल रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त पानी मिल रहा है, पीने योग्य पानी मिल रहा है। तो काफ़ी हद तक दिल्ली सरकार की वजह से हमें फ़ायदा भी है कि उनके जितने काम हैं वो हम अच्छे से करा पा रहे हैं। लेकिन हाँ, एमसीडी में क्योंकि हमारी सरकार नहीं है तो उसका खामियाजा भी हमें कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है। जी। अच्छा, मैंने आज जैसे आपका इंटरव्यू लिया, वैसे मैंने बीजेपी के दीपक जैन जी हैं, आपके जस्ट वार्ड के सामने ही हैं, उनका वार्ड भी, उनका भी इंटरव्यू मैंने लिया था। उनका कहना ये था कि कहीं ना कहीं में दिक्कत आती है इस चीज़ को लेकर कि मान लीजिए वो अपने नालियों की, अपने वार्ड की सफाई कर रहे हैं, आपके वार्ड में सफाई नहीं है या आपके नालियाँ ब्लॉक हैं, तो उनका जो पानी जो है निकल के फिर रोडों पे आ रहा है, तो कंप्लेंट्स उनके पास जाती है। तो इस पर आपका क्या विचार है? ये तो वो वाली बात हो गई कि अपनी टोपी दूसरे के साथ रख दो, क्योंकि जिस तरह से रतिया मार्ग पे आप अभी जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ कहीं भी ये दिक्कत आ रही है, असल में दिक्कत उनकी तरफ से है कि हमारा लेफ़्ट साइड वाला पोर्शन पड़ता है, वहाँ के मैंने सभी नालों की बरसात से पहले डिसिल्टिंग कराई हुई है और कहीं पे भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। उस तरफ में दिक्कतें हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि कम से कम एक दूसरे को कोसने की बजाय, एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालने की बजाय हमें मिल के काम करना चाहिए, क्योंकि जी। अफेक्ट उनकी तरफ के, अगर उनकी तरफ के नाले से पानी आ रहा है तब भी उसमें मेरे क्षेत्र के लोगों को जाना पड़ रहा है, और मेरे क्षेत्र में से अगर जा रहा होगा, क्योंकि है नहीं, क्योंकि मैं डेली मैंने जैसा काम है 2-4 घंटे कम से कम फील्ड पे रहता हूँ, और रतिया मार्ग क्योंकि हमारी मुख्य सड़क है तो उसका मैं विशेष ध्यान रखता हूँ कि उस पर दिक्कत ना आए। अभी बरसात जब हुई थी तब बहुत पानी आया था, तो मैंने पूरे दिन खड़े होके वहाँ पे कर्मचारी लगा के सफाई कराई, जिसकी वजह से पानी निकल भी गया था सारा। तो उसमें काम करने की ज़रूरत है, बजाय कि हम एक दूसरे को ऊपर डालें। और वैसे आप जाके देख सकते हैं, मैं तो ये कहूँगा आप जाके देख सकते हैं, ना आप मेरी मानिए ना उनकी मानिए, आप खुद जाके देखिए फील्ड पे। इस तरफ वाला पोर्शन हमारा है रोड के, उस तरफ वाला उनका है, तो आप खुद देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। अच्छा, एक उन्होंने प्रश्न और रखा था, उन्हें तकलीफ़ और एक और चीज़ की है फ़ंड को लेकर कि बीजेपी सिर्फ उसमें है, काउंसिलिंग में है, और आपका जो दिल्ली सरकार है तो वहाँ से उनको फ़ंड मिलने में दिक्कत होती है, जिससे उनके कामों में बाधा पड़ता है। तो इसमें आपके क्या विचार हैं, या आपको क्या लगता है कि ये कहाँ तक वो ठीक है या कहाँ तक उनका विचार गलत है? जितना दिल्ली सरकार की बात कर रहे हैं, एमसीडी को पीछे जितना भी फंड मिलते आ रहा है, दिल्ली सरकार हर बार उनको उससे ज़्यादा ही फंड दे रही है। उसके बावजूद, क्योंकि आपको पता है एमसीडी के अंदर इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि अगर 5 रुपये ऊपर से आ रहे हैं तो 2 रुपये भी ज़मीन पे नहीं लगते, तो कहीं ना कहीं इनकी अपनी नाकामियों को ये छुपाने के लिए दिल्ली सरकार के ऊपर डालते हैं कि जो ये फंड खा जा रहे हैं, जो ये सारा पैसा खा जाते हैं एमसीडी का, जो लगना चाहिए ज़मीन को लगता नहीं। और काउंसलर्स को तो फंड एमसीडी ने देना है, मेरे पास भी 95 लाख का फंड जो आया है, उनके पास भी वो फंड पहुंचा हुआ है। अपने फंड से काम करें, इनको किसी को दोष दें। बात अगर दिल्ली सरकार की करें तो चाहे उनका भी फंड हो गया, क्योंकि विधानसभा एक ही है, हमारे विधायक जी चाहे कोई सा भी वार्ड हो, क्योंकि हमारी तो यही सोचना है कि जहाँ भी हैं काम, हमें अपने जो काम है हमने करने हैं। वहाँ भी हमने फ्लड डिपार्टमेंट की तरफ से रोडें बन रही हैं, जो डी ब्लॉक एक पड़ता है उनके वार्ड में पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे भी काम हो रहा है, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। तो ये सब बहानेबाजी या ये सब आरोप प्रत्यारोप से कुछ होने वाला नहीं है। लोग सच्चाई जानते हैं, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और आगे लोग जवाब भी देंगे उसका आने वाले समय में। अच्छा, यहाँ संगम विहार में जो विधायकी है वो आम आदमी पार्टी की है, तो वहाँ पे आपको क्या सहायता मिलती है आपके पार्टी का विधायक होने से? पार्टी के विधायक होने से और पार्टी की सरकार होने से बहुत फ़ायदा मिलता है।
जिस भी, क्योंकि कई सारे काम ऐसे, हमारा काम तो मेंटेन करने का, साफ़ सफाई का है काउंसलर्स के अगर आप बात करें तो, लेकिन क्योंकि विधायक हमारे हैं, सरकार हमारी है, तो उससे कई जगह ये फ़ायदा है कि अगर हमें कोई रोड भी बननी है, कहीं पानी की भी समस्या है, तो हम उनको भी हल कर पाते हैं उनकी सहायता से। तो बहुत इस चीज़ का तो बहुत बड़ा फ़ायदा है। अच्छा, एक चीज़ हमने देखी कि विधायक एक है और काउंसलर अलग अलग हैं, ठीक है, और वहाँ पे ये है कि जो विधायक है उसके लिए पूरा एरिया एक जैसे ही है, एक समान है। उन्होंने इधर भी रोड बनवाया, उधर भी रोड बनवाया। हमने ये देखा कि 17 नंबर में भी रोडें बनी हैं, 12 नंबर साइड भी और डी ब्लॉक में भी बना है, लेकिन 12 नंबर का एरिया जो है, एक यहाँ पे काम हुआ है, लेकिन वहाँ पे काम भी हुआ, मलबा वगैरह डला, नालियाँ भी बनी है, बट वहाँ पे पिच नहीं डली, वहाँ पे लेंटर नहीं डल पाया। इलेक्शन से पहले ये काम चल रहा था, ऑन द स्पॉट ही इलेक्शन से ही रुक गया, ऐसा क्यों? एक्चुअली उसमें जो समस्या आ रही है, क्योंकि गली पतली है, मलबा पहुंच नहीं पा रहा ठीक से। जी, बहुत बड़ी गली है, लेकिन मेरी बात उस पर हुई है और नेक्स्ट वीक में ही जेई को मैं विज़िट करा के उस काम को भी करवा रहे हैं। थोड़ा समस्या इस वजह से आ रही है क्योंकि जगह मलबा पहुंचने की, मटेरियल पहुंचने के लिए वहाँ पे जगह प्रॉपर नहीं है, इस वजह से काम करने में दिक्कत ज़रूर आ रही है, लेकिन उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम 15-20 दिन के अंदर उस काम को भी ख़त्म कर देंगे। ये ऐसा भी हो सकता है कि किसी खुले एरिया में हम मलबा तैयार करें और रिक्शे उक्से पे लाद के उस गली में जाके काम करें। हाँ, वही चीज़ है, वही सब कुछ करना है उसमें, लेकिन समस्या इस चीज़ की है कि क्योंकि कंडीशंस काम करने के लिए फेवरेबल नहीं है, उस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। अदरवाइज़ वो काम 1-2 महीने से ज़्यादा का नहीं है, लेकिन क्योंकि कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन जल्दी से जल्दी उस काम को भी कंप्लीट करेंगे।